नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। जिले के बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने फिर दिखाए अपने तीखे तेवर। भैंसरोड पंचायत समिति क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यदि अधिकारी ढंग से नहीं करेंगे काम तो उनका बोरिया बिस्तर कर देंगे वह गोल, और नहीं रहे कोई अधिकारी किसी गलत फहमी में। चित्तौड़गढ़ में रविवार को जिले भर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए छेड़ा गया बड़ा अभियान। 169 से अधिक वांछित अपराधियों की गई धरपकड़। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में सीके होंडा सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। कई दुपहिया वाहनों को भी पहुंचा नुकसान। करवा चौथ पर महिलाओं ने चांद और पिया को देखा एक साथ एवं कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए मंदिरों में। नजर डालते अब समाचारों की और विस्तार से। जिले के बेगू विधायक सुरेश धाकड़ हमेशा चर्चाओं में रहते हैं एवं कई बार वह कहते हैं कि जो बात सच्ची है वह हमेशा कहनी चाहिए, चाहे अधिकारियों को कड़वी लगे, नेताओं को कड़वी लगे। और न केवल वह जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, बल्कि विधानसभा में भी वह इस तरह की कड़वी बात कह चुके हैं। एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा शिक्षकों के कपड़ों को लेकर जो उन्होंने गत दिनों टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी 2 दिन पहले ही विधायक ने काफी कड़े तेवर दिखाए और कहा कि शिक्षा मंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, और नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस बारे में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। ऐसे बयान से पार्टी की बदनामी होती है, जनता सवाल करती है। और बताते हैं कि आखिरकार विधायक धाकड़ ने एक बार पुनः क्या कहा, अधिकारियों को किस तरह चेतावनी भरे शब्दों में उन्होंने लहजे में क्या कहा। कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी बीच में गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, हमारे को बेदखल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अधिकारी को चेतावनी देता हूं कि सुधर जाओ, वरना कानून हाथ में लेना पड़े तो लेने से पीछे नहीं रहेंगे। इस गरीब समाज के साथ अत्याचार नहीं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, लेकिन जंगल में रहता है। और आप मर्जिया जो नियम कानून से उसको अगर परेशान करने की कोशिश करोगे तो या तो अपना ट्रांसफ़र खुद करवा लो, या प्रशासन को कहेंगे तुम्हारे भी कोई मुकदमा मारना हो तो तैयार रखना थानेदार जी और तुम्हारी टीम को, हम वहाँ मौके पे तुम्हारा इलाज करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये चेतावनी है, मेरी कान खोल करके सुन ले। ये पहले वाला सुरेश धाकड़ नहीं है। सरकार में हूँ ये बात ठीक है, लेकिन मेरे लोगों के साथ अन्याय होगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। पहले जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी रक्षा करने का धर्म मेरा है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। ये चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के कई क्षेत्रों में रविवार सवेरे 7 बजे ही कई लोगों के घरों में जब पुलिस पहुंचने लगी तो हड़कंप की स्थिति बच गई एवं हर कोई यह जानने में लगा रहा कि आखिरकार इतना जल्दी पुलिस क्यों पहुंची। दरअसल पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर रविवार को जिले भर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसमें स्थायी वारंटी एवं अन्य कई वांछित अपराधी शामिल थे और जिले भर में ऐसे 169 अपराधियों को, वांछित अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ ग्रामीण क्षेत्र के बताए जाते हैं। जिले भर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाकर जिले भर में दबिश देकर 169 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसके लिए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की 74 विशेष टीमों का गठन किया गया एवं सवेरे 7 बजे से ही यह अभियान प्रारंभ किया गया। वृत्तवार एवं थानावार अपराधियों की सूची चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में दुर्ग मार्ग पर स्थित है सीके होंडा सर्विस सेंटर, जहां की दुपहिया वाहनों की सर्विस की जाती है। वहां रविवार दोपहर भीषण आग लग गई और यह आग इतनी अधिक तेज थी कि इसका धुआं 1 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दिया।
आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की जानकारी है। कई पार्ट्स जल गए एवं हिसाब किताब के कई कंप्यूटर रखे हुए थे, बिल बना रखे थे, वह सब कुछ जलकर स्वाह हो गए। और जब यह घटना हुई उस समय सर्विस सेंटर बंद था। इसके कारण भी आग पर काबू पाने में काफी अधिक परेशानी आई। इतनी भीषण आग लगने के बावजूद दमकल आधे घंटे बाद विलंब से मौके पर पहुंची, जिसके कारण लोगों में काफी अधिक आक्रोश देखा गया। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में दुर्ग मार्ग पर दुपहिया वाहन के एक सर्विस सेंटर में रविवार को भीषण आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जल गया। वहीं सर्विस सेंटर में रखी ग्राहकों की कई दुपहिया वाहनों को भी काफी अधिक नुकसान पहुंचा। शहरी क्षेत्र में दुर्ग मार्ग पर स्थित सीके होंडा का सर्विस सेंटर है, जहाँ की दुपहिया वाहनों की सर्विसिंग होती है। रविवार को इस सर्विस सेंटर के टीन शेड की छत पर 3-4 जने वेल्डिंग का काम कर रहे थे। तभी इस वेल्डिंग की वजह से सर्विस सेंटर के अंदर आग लगी, जो कि घटना के समय बाहर से बंद था। आग लगते टीन शेड पर मौजूद सभी जने भाग खड़े हुए। हालांकि यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह सर्विस सेंटर के कर्मचारी थे या वेल्डिंग वालों को इस काम के लिए बुलाया गया था। रविवार होने की वजह से दोपहर 2 बजे तक ही यह सेंटर खुला हुआ था, जिसके बाद वेल्डिंग का काम छत पर किया जा रहा था। सर्विस सेंटर में पहले मामूली आग लगी एवं सर्विस सेंटर बाहर से बंद होने की वजह से किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 1 किलोमीटर दूर से भी काफ़ी अधिक धुआं यहाँ से उठता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मुख्य मार्ग पर यह सर्विस सेंटर होने की वजह से कुछ देर में लोगों की भीड़ जमा होने लगी, जबकि इसी मार्ग से दुर्ग भ्रमण के लिए जा रहे कई पर्यटक भी इस नज़ारे को देखने के लिए रुक गए। पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं इस मार्ग को कुछ देर के लिए आवागमन के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन लगभग आधे घंटे तक भीषण आग लगी रही। इसके बावजूद नगर परिषद या अन्य किसी भी स्थान से कोई भी दमकल मौके पर नहीं पहुंच सकी, जबकि शहरी क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर अग्निशमन केंद्र भी बना हुआ है, लेकिन शहर से काफ़ी दूर 37 से सबसे पहले एक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके बाद 3 अन्य फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई। लेकिन इतनी भीषण आग लगने के बावजूद कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह अपने पिता का ऑपरेशन होने की वजह से इन दिनों मुंबई में हैं और उन्हें जब जानकारी मिली तो उन्होंने अपने प्रतिनिधियों से इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। इधर देखते देखते आग भीषण रूप लेने लगी और पास की एक दीवार में दरार पड़ने लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड द्वारा इस दीवार पर भी पानी से छिड़काव किया गया ताकि यह दीवार गर्म होने पर धराशायी नहीं हो सके। एवं इस सर्विस सेंटर के पीछे से भी फायर ब्रिगेड द्वारा इससे छठे एक होटल से पानी का छिड़काव लगातार किया जाता रहा। यह शुक्र रहा कि इतनी भीषण आग लगने के बावजूद अंदर जो दुपहिया वाहन रखे थे उसका कोई भी टैंक नहीं फूटा। यदि टैंक फूट जाता तो एक विस्फोट से और बड़ी घटना हो सकती थी। आसपास कई होटलें एवं पीछे आबादी क्षेत्र भी है एवं जिसके कारण कई बार रहकर विस्फोट होने की आशंका भी व्यक्त होने लगी, जिसके कारण पुलिस बार बार लोगों को दूर धकेलने में लगी रही। इस दौरान आग लगते ही आसपास की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई। सर्विस सेंटर के अंदर रखे कंप्यूटर समेत अन्य कई सामान, पार्ट्स आदि भी जलकर राख हो गए। आग की इस घटना से भविष्य में कई तरह के सबक लेने की भी आवश्यकता है। सबसे बड़ा सबक यह कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय जो कि तेजी से बढ़ता जा रहा है, कई औद्योगिक प्रतिष्ठान भी यहाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद के पास में आधुनिक सुविधाओं वाली जो दमकल होनी चाहिए
वह नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है और इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी अभाव है, जिसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी होगी कि इस तरह की यदि घटनाएं होती है तो उस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। क्योंकि आधे घंटे बाद जब नगर परिषद की सबसे पहले दमकल मौके पर पहुंची तो काफ़ी देर तक कर्मचारियों को ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार इस आग पर किस तरह काबू पाया जा सके, क्योंकि अंदर आग कितनी विकराल रूप धारण किए हुई थी और क्या स्थिति होने वाली है इसकी न तो किसी को जानकारी थी और न ही कोई यह बताने की स्थिति में था। इस कारण फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जब मौके पर पहुंचे तो वह जैसे तैसे अपने प्रयास करने में लगे रहे और आग लगातार विकराल रूप धारण करते रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि जो ग्राहक जिन्होंने अपने दुपहिया वाहनों का बीमा भी नहीं करवा रखा है एवं उन्होंने सर्विस के लिए अपने यहाँ वाहन दिए हुए थे, अब उनके वाहन भी जो जल चुके हैं, ऐसी स्थिति में अब उनके वाहनों की भरपाई कौन करेगा। आग इतनी भीषण थी कि जब लगभग 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका तो सर्विस सेंटर के कर्मचारियों को अंदर रखा सामान हेलमेट पहनकर अंदर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बार बार आशंका व्यक्त की जा रही थी कि दीवारें आदि सब कुछ गर्म हो चुका है और कभी भी विस्फोट हो सकता है एवं कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए कर्मचारी भी काफ़ी संभल कर अंदर जाने में लगे रहे और जब कर्मचारी अंदर रखे वाहन निकाल रहे थे तो उस समय भी उन्हें हेलमेट का सहारा लेना पड़ा। पूरे मामले में कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि यह आग जो लगी उसको लेकर सीके होंडा के मैनेजर कर्मचारी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे कि आखिरकार सर्विस सेंटर जब अंदर से बंद था तो आग कैसे लगी। और वाकई में यदि इस सर्विस सेंटर की छत पर यह छत जो कि टीन के शेड की बनी हुई है उस पर वेल्डिंग का यदि काम करवाया जा रहा था तो आखिरकार वेल्डिंग करते समय इस तरह की कौन सी भूल हो गई, गलती हो गई, जिसके कारण इतनी भीषण आग लग गई, जिसके कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब तलाश करना होगा और प्रशासन को भी इनकी जानकारी देनी होगी। हालांकि जानकारी यह भी है कि आग बुझाने के लिए अंदर पर्याप्त नियमानुसार साधन भी रखे हुए नहीं थे। हालांकि इस सीके होंडा के कुछ अधिकारियों का कहना था कि पर्याप्त साधन रखे हुए थे। सवाल यह उठता है कि यदि पर्याप्त साधन रखे हुए थे तो उस टाइम इसका उपयोग तत्काल से क्यों नहीं किया गया। यह बात अलग है कि जो भीषण आग लगी थी तो ऐसी स्थिति में जो सीमित साधन प्रतिष्ठानों पर रखे जाते हैं वह आग बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस आग के कारण कई लोग अब आसपास के घरों की छतों पर भी दिखाई दिए। आग की यह घटना लगते ही चित्तौड़ दर्शन द्वारा तत्काल मौके से इस पूरे घटना का उस समय दोपहर में लाइव भी दिखाया गया, जो कि यहाँ चित्तौड़गढ़ में किला रोड पर है और लगातार आग लग रही है। और अंदर की स्थिति हम आपको बताएं कि अंदर जो है कि क्या स्थिति है और अंदर धुआं ही धुआं, गाड़ियाँ पूरी जल चुकी है, कई गाड़ियाँ ग्राहकों की भी रखी हुई थी, कुछ भी हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है इस समय। इसी कारण हम सुरक्षा की दृष्टि से हम भी बहुत संभल कर जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस समय और काफ़ी अधिक गाड़ियों की आग लग रही है इस समय। ये लाइव दृश्य आप देख रहे हैं चित्तौड़ दर्शन पर, आप देख सकते हैं कि यह जो है आग की स्थिति बहुत भयावह है। कितनी ही गाड़ियाँ ग्राहकों की थी संडे और अंदर बताया था कि वेल्डिंग का काम हो रहा था, चारों ओर धुआं ही धुआं और लाखों रुपए के पास भी। और ये देखिए पानी भी जो है यहाँ से आ चुका है, यहाँ कुछ दीवार भी टूट सकती है और दीवार भी टूट सकती है, बता जा रहे हैं कि ये स्थिति इस समय है और भारी भीड़ है यहाँ पे चित्तौड़ दर्शन पर। आप देख रहे हैं यह विशेष हमारा जो है ब्रेकिंग न्यूज कि किस तरह आग लगी है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है ऊपर। चारों ओर आग ही आग, दूर दूर तक आग दिखाई दे रही है। केवल एक फायर ब्रिगेड आई है
और उस एक फायर ब्रिगेड से ही आग पर इस समय काबू पाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के बाद मौके पर जेसीबी भी बुलाई गई ताकि यदि कोई दीवार क्षतिग्रस्त हो तो जेसीबी की सहायता से उस दीवार को तोड़ना पड़े। हालांकि बाद में इस तरह की कोई नौबत नहीं आई और जेसीबी को रवाना कर दिया गया। इस आग को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया कि जहां पर यह सर्विस सेंटर चल रहा था उसका जो इसके मालिक हैं, कोई ज्ञाति इसके मालिक बताए जाते हैं, उन्होंने इसका व्यवसायीकरण नहीं कर रखा था। इस तरह का कोई भी काम किया जाता है तो उस भूमि का रूपांतरण करवाना पड़ता है, लेकिन इसके बारे में जब सीके होंडा के मैनेजर से बातचीत की तो वह इस बारे में गोलबाल जवाब देने में लगे रहे। नाम है सर आपका? गौतम जैन। गौतम जी, बात करें किस शोरूम पे आपके तो आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर नॉर्मल वैसे जैसे कस्टमर की गाड़ियाँ आती हैं तो कस्टमर की गाड़ियाँ सर्विस के लिए रहती हैं, पार्ट्स का स्टॉक भी रहता है, स्टॉक भी जो है 100 करोड़ का स्टॉक रहता है, पार्ट्स इक्विपमेंट सब मिला के। तो अभी मतलब नुकसान का आकलन अभी नहीं किया है। आग लगने का कारण क्या है? देखो हमने 2 बजे शोरूम या 2 बजे हम वर्कशॉप बंद करके गए थे और मेरे पास में तो कॉल आया था लगभग 4 सवा 4 बजे, लेकिन 3:15 बजे के लगभग मतलब 3 सवा 3 बजे के लगभग आग लगी। अब अभी आग लगने का एग्जैक्ट कारण पता नहीं लगता है। लेकिन पड़ोसी बता रहे हैं कि आपके शोरूम के ऊपर इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, बाकायदा उन्होंने देखा है, उनको टोका भी है, वेल्डिंग का काम चल रहा था और इसके कारण जो है आग लगी और फिर वो बाहर निकल गया अपनी जान बचाकर। नहीं, इसका मेरे को अभी आइडिया नहीं है, इसका मेरे को भी कोई आइडिया। प्रारंभिक तौर पे मानो कितना नुकसान है? ये सर्विस सेंटर तो क्या इसका कॉमर्शियल का वो ले रखा था? किसका? यह जो आपका सर्विस सेंटर चल रहा था, कॉमर्शियल उपयोग के लिए ये जगह ले रखी थी या नहीं? ये हमारे पास तो रेंटेड है। हाँ, रेंटेड तो है, हाँ। लेकिन जहाँ सर्विस सेंटर लेता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह उसको उस उपयोग के रूप में परिवर्तित करावे, तो वो कराया गया या नहीं? ये हमारे को लैंडलॉर्ड से मालूम करके बताना पड़ेगा। सर, इतने साल से चल रहा है और आपने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? ये लैंडलॉर्ड से मालूम करना पड़ेगा। नहीं, आप स्वयं चला रहे हैं, आप स्वयं चला रहे हैं और ये सेफ्टी का भी कुछ लगा हुआ नहीं था। अगर सेफ्टी का लगा होता तो तब सेफ्टी के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट तो लगे हुए थे, लेकिन ये वर्कशॉप बंद था ना। आपके कर्मचारी बता रहे हैं जिनका ये वर्कशॉप है, जो मालिक है, उनको कई बार कहा गया कि इस ओर कुछ काम करवाना, लेकिन उसकी उपेक्षा की गई। क्या आरोप रही है? देखो एक्चुअली मैं कौन क्या कह रहा है इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक्चुअली में हमारे अपने लैंडलॉर्ड से जो बात हुई थी, हमारे अपने लैंडलॉर्ड से जो बात होती है तो नॉर्मली हम लोगों की होती है, हमारे उनके मतलब हमारे कर्मचारी की उनकी लैंडलॉर्ड। नहीं, तो आपने कहा कभी कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता थी, गुंजाइश की आवश्यकता थी कुछ? जो था वो उन्होंने पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट करा के दे दिया था हमारे। वेल्डिंग वाला कोई मामला नहीं है कि आज कोई वेल्डिंग हुई हो? ये मेरे को अभी 2 बजे तो हम बंद करके गए थे, उसके बाद में वेल्डिंग वाला मामला बंद होने के बाद की कह रहे हैं सुबह से वेल्डिंग चल रहा था, जो आस पड़ोसी बता रहे हैं वो एक भी सुबह से वेल्डिंग चल रही थी। तो ये एक बार मेरे को मालूम करना पड़ेगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि ये आपको जानकारी नहीं कि ये कॉमर्शियल के रूप ले रखा था या नहीं? नहीं, ये एक्चुअली में इन्होंने कॉमर्शियल कन्वर्जन करा ही रखा होगा, करा रखा होगा हाँ। और है, दोनों फर्क पड़ता सर। भाई तो ये अभी मेरी जानकारी में नहीं है। इस भीषण आग के कारण उन कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है जिन्होंने अपने दुपहिया वाहन या सर्विस के लिए छोड़ रखे थे, एवं कई वाहन ऐसे थे जिसका बीमा भी नहीं करवाया हुआ था। ऐसी स्थिति में अब इन लोगों को जिनके वाहन जल चुके हैं उसकी भरपाई सीके होंडा द्वारा की जाएगी या नहीं, यह 1-2 दिन बाद ही पता लग सकेगा। और जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, ऐसे कई वाहनों के मालिक सर्विस सेंटर पर पहुंचे। सीके होंडा सर्विस सेंटर में जब आग लगी तो उस समय 3 दर्जन से अधिक दुपहिया वाहन मौजूद थे। इनमें कुछ वाहन तो काफ़ी अधिक जल गए, किसी का आगे का हिस्सा जल गया तो किसी की सीट आदि जल गई, जबकि एक दुपहिया वाहन का तो हैंडल तक गायब हो चुका था। आग कुछ कम होने के बाद इन सभी दुपहिया वाहनों को सर्विस सेंटर के कर्मचारियों द्वारा बाहर निकालकर इस सेंटर से सटे एक होटल परिसर में खड़ा कर दिया गया। घटना की जानकारी बीमा के अधिकारियों को भी दी गई, जो कि अब सोमवार को पहुंचेंगे। पूरा मुआयना होगा और कितना बीमा करवा रखा था, कितना नहीं करवा रखा था, यह पूरा आंकलन करने के बाद ही याद हो सकेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर के
मैनेजर भी ये बताने की स्थिति में नहीं थे कि आखिरकार नुकसान कितना हुआ, लेकिन यह अवश्य है कि नुकसान काफ़ी अधिक हुआ है। करवा चौथ पर रविवार को महिलाओं ने चांद और पिया को एक साथ देखा। महिलाएं सर धर कर शाम से ही तैयार होने लगी और रात्रि में जब चंद्रमा देखा तो सर धर कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया एवं अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया और बाद में छल्ली में अपने पति के दीदार किए। महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत काफी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और रविवार को भी शाम तक कई ब्यूटी पार्लर पर महिलाओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली। देखा मैंने चांद और पिया दोनों को एक साथ देखा, यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि करवा चौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं ने जब करवा चौथ पर व्रत रखने के बाद रात्रि में चांद देखा तो उनके मुंह से यह निकल पड़ा कि चांद और पिया को दोनों को एक साथ देखा। सुहागिनों द्वारा रविवार को पति की दीर्घायु की कामना को लेकर करवा चौथ का व्रत रखे जाने के साथ ही सुहागिनें दिन भर निर्जल एवं निराहार रही। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजा अर्चना की तथा चंद्र को अर्घ्य देकर जल ग्रहण किया, जिसके पश्चात कथाओं का श्रवण किया गया। बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत खोला गया। इस दौरान करवा चौथ व्रत के सामूहिक उद्यापन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जबकि कुछ पतियों द्वारा भी करवा चौथ पर व्रत रखे गए। करवा चौथ को लेकर सुहागिनें रविवार को भी बाजार गई, जहां मिट्टी के करवे, पूजन सामग्री, सुहाग की वस्तुएं, पुष्पमाला आदि की खरीदारी की। सायं होते ही पूजा की तैयारी शुरू हो गई। महिलाओं ने पूजा का थाल सजाना शुरू कर दिया। महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया। आकर्षक परिधानों, गहनों से लकदक होकर अपने हाथों में पूजा की थाली लिए समूह में मंदिर, रिश्तेदारों एवं अन्य स्थानों पर पहुंची, जहां चौथ माता की स्थापना कर समूह में पूजा अर्चना की। घर घर सुख समृद्धि एवं पति की दीर्घायु की कामना की। कथाओं का श्रवण कर पथवारी का पूजन भी किया। रात्रि 8 बजे पश्चात कई छतों पर महिलाएं चंद्रोदय का इंतजार करते हुए देखी गई। हालांकि इसके लिए उन्हें अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। चंद्रोदय होते ही महिलाओं ने जल का अर्घ्य दिया, एक दूसरे के करवे बदलकर जल ग्रहण किया, छल्ली में दीप पक रखकर चंद्रोदय के दर्शन किए, अपने बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया एवं उन्हें विभिन्न उपहार भी भेंट किए। विभिन्न समाज की ओर से भी चित्तौड़गढ़ में चौथ व्रत का सामूहिक उद्यापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई अविवाहित युवतियों ने भी अपने भावी पति के लिए व्रत रखा। करवा चौथ में जितना महत्वपूर्ण रिश्ता पति पत्नी का होता है, उतना ही अटूट रिश्ता सास बहू का भी माना जाता है, जिसके कारण कई समाज में बहुओं ने अपनी सास को साड़ी, श्रृंगार आदि भी भेंट किया। नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी में विभिन्न समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौथ की पूजा की। इस दौरान पंडित सत्यनारायण गौड़ ने यह कथा करवाई। कथा के दौरान पूजा में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने अपने साथ लाई पूजा की थाली के साथ 7 बार परिक्रमा की। कथा की समाप्ति पर आरती की गई एवं सभी सुहागिनों ने पंडित से आशीर्वाद लिया। चित्तौड़गढ़ जिले में भी यह करवा चौथ पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। इससे पूर्व सवेरे विभिन्न मंदिरों में भी महिलाएं पूजा करने पहुंची। महिलाओं ने मंदिर में कार्तिक कथा के साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय का भी पूजन किया। सामूहिक रूप से भी करवा चौथ व्रत की कहानी सुनी गई। कई महिलाओं ने करवा चौथ का उद्यापन भी किया, जिसमें जोड़ों को घर बुलाकर भोजन करवाया गया। इधर रविवार को भी ब्यूटी पार्लर पर सायं तक महिलाओं की भीड़ लगी रही। करवा चौथ पर कई सुहागिनें अपने पति के काफ़ी दूर होने की वजह से उनके नहीं आ पाने के कारण ऑनलाइन पति के मोबाइल पर दर्शन कर करवा चौथ का व्रत खोला। बच्चे बुद्धि में, पढ़ाई में विद्यावान रहे और घर में मनोकामनाएं सभी पूर्ण हुए और उस संतान को संतान की प्राप्ति होए।
आपसे यही अरदास करते हैं। बोले चौथ माता की। अब ये आरती है, इसके दर्शन कराने हैं सबको। थाली में जो मंगलम भगवान सबको दे, सब हाँ अपनी जगह खड़े हैं सब जगह। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुनिकाक्ष नाम हरे शुक्रामम शशिमणम चतुर्भुजम। प्रताप नगर सिंधी कॉलोनी स्थित चंद्रधाम में भी इस अवसर पर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से करवा चौथ की कथा सुनी गई एवं पूजा अर्चना की गई। इस दौरान यहाँ भी महिलाएं आकर्षक परिधान एवं गहनों से लगभग होकर पहुँची। महिलाओं के लिए कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिस पर वह सज धज कर तैयार होती है और उनमें से ही है एक करवा चौथ, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ के विभिन्न ब्यूटी पार्लर पर गत 4-5 दिनों से भीड़ देखी जा रही थी और रविवार को पूजन होने से पहले भी कई ब्यूटी पार्लर पर महिलाएं अपना अंतिम मेकअप करवाते हुए देखी गई ताकि वह पिया के दर्शन भी चांद के साथ कर सकें। आखिरकार करवा चौथ पर श्रृंगार का क्या ताल्लुक है, इस बारे में महिलाओं से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हर महिला की इच्छा होती है कि करवा चौथ पर जब वह चंद्रमा को अर्घ्य दे और उसके पश्चात अपने पति के दीदार करे तो वह खूबसूरत दिखे, क्योंकि चांद और पिया दोनों ही महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कई जने की यह शिकायत रहती है कि वह चित्तौड़ दर्शन नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे सभी दर्शकों को हम कहना चाहते हैं कि चित्तौड़ दर्शन को आपको एक बार सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद आप स्वयं ही यह चित्तौड़ दर्शन चैनल सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम आदि पर देख सकेंगे। एक बार आपको सब्सक्राइब अवश्य करना होगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।